समय की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में लोग आपस में बहुत प्यार और खुशी से रहते थे। वहां के खेत हरे भरे थे, तालाबों में मछलियां खेलती थीं और शाम को हर घर से हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। उसी गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और केवल भगवान का नाम जपते रहते थे। गांव के कुछ लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे, परंतु कुछ शरारती युवक उन्हें तंग किया करते थे। वे कभी उनके पास जाकर उनकी साधना में बाधा डालते, कभी उनका मजाक उड़ाते, तो कभी उनके आश्रम के पास पत्थर फेंक देते। साधु ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा, दूसरों की तपस्या में बाधा डालना पाप है, इसका फल बुरा मिलता है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तो साधु बहुत क्रोधित हो गए। आंखें बंद करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और बोले, जिस भूमि पर धर्म का अपमान हुआ है वहां अब कभी सुख नहीं रहेगा। इतना कहते ही साधु ने गांव को श्राप दे दिया। कुछ ही समय में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूख गए, कुओं का पानी खारा हो गया और रातों में अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक एक करके गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे और फिर रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से वहां किसी ने इंसानों को नहीं देखा, केवल परछाइयां घूमती रहती हैं। धीरे धीरे पूरा गांव खंडहर बन गया। टूटी झोपड़ियां हाओ, जले हुए पेड़ और वीरान गलियां हाओ। अब वहां दिन में भी सन्नाटा रहता है और रात को हवा के साथ कुछ फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी वहां रह रहा हो। लोग कहते हैं कि आज भी उस गांव में वही आत्माएं भटकती हैं। वो लोग जो कभी हंसी खुशी जिया करते थे, अब भूत बनकर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और वो साधु, कोई नहीं जानता वे कहाँ चले गए, पर उनकी दी हुई श्राप की गूंज आज भी उस गांव की हवा में सुनाई देती है।